मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हर खुशी आज से राख हो गई। अब तुझे रो रो कर दिन गिनने पड़ेंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। तूने छल किया मेरे साथ। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक आग की तरह है जो आपके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देंगे। यह भगवान शिव का संदेश है जो सीधे आपके अंतर्मन को छूता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि महादेव जो दया के सागर हैं, जो भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस संदेश के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझे और इसे एक ऐसी यात्रा बनाएं जो आपकी आत्मा को जगा दे। महादेव का यह संदेश कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक जागृति का आह्वान है। जब महादेव कहते हैं तूने छल किया मेरे साथ, तो वह सिर्फ आपके कर्मों की बात नहीं कर रहे, वो उस छल की बात कर रहे हैं जो आपने खुद के साथ किया। जी हां, हर बार जब आपने अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना किया, हर बार जब आपने गलत रास्ता चुना, हर बार जब आपने सत्य को झूठ से ढकने की कोशिश की, वह छल था। और महादेव जो आपके हर कर्म को देखते हैं, वह इस छल को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं? क्या आपने कभी रात को सोते वक्त उस खालीपन को महसूस किया जो आपके दिल में चुभता है? वो खालीपन, वो पछतावा, यही है वो राख जिसकी बात महादेव कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि महादेव का संदेश सिर्फ सजा नहीं देता, वह रास्ता भी दिखाता है। कर्म का नियम, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। महादेव का हर संदेश कर्म के नियम से बंधा है। वो कहते हैं तुम्हारी हर खुशी राख हो गई क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपनी खुशियों को जलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेव कभी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। वो आपको मौका देते हैं खुद को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का। सोचिए उस पल को जब आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ विश्वासघात किया या खुद को धोखा दिया। उस पल में आपको लगा होगा कि आप जीत गए, कि आपने दुनिया को मात दे दी। लेकिन महादेव देख रहे थे, और आज जब आप अपने जीवन में दुख, अशांति या असफलता महसूस करते हैं, तो वह उसी छल का परिणाम है। आप अकेले नहीं हैं। महादेव का संदेश सुनकर शायद आपका दिल भारी हो रहा हो, शायद आपको लग रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त, महादेव का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। वो आपके हर आंसू को देखते हैं, वो आपके हर दुख को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गंगा के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी मंदिर में माथा टेक कर उस अनजाने सुख को अनुभव किया है? वह महादेव का स्पर्श है जो आपको बता रहा है कि अभी भी समय है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर भक्त के जीवन में कहीं ना कहीं घटती है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में बार बार गलतियां करता था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, अपने दोस्तों को ठगा और खुद को भी झूठे सपनों में उलझा लिया। एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, वो एक शिव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, महादेव, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे, तुमने जो खोया वो तुम्हारा छल था। अब मेरे पास आ और सत्य को गले लगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया। आज वो एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा है। अभी संभल जाओ, महादेव का संदेश साफ है। अब और छल मत करो, न दूसरों के साथ न खुद के साथ। अपने जीवन को देखो, क्या आप वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे? क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मन शांत हो? अगर नहीं तो अभी समय है। पहला कदम, आत्मचिंतन। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट निकालकर अपने आप से बात करें। पूछें, मैंने आज क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया? महादेव आपके मन की हर बात सुनते हैं, वो आपके साथ हैं। दूसरा कदम, क्षमा मांगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगे। अगर आपने खुद को धोखा दिया है तो अपने आप से माफी मांगे और फिर महादेव के सामने बैठकर कहें, हे भोलेनाथ,
मुझे सही रास्ता दिखाओ। तीसरा कदम, कर्म सुधारें। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करें। किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं और सबसे जरूरी सत्य के रास्ते पर चलें। महादेव का संदेश सिर्फ पछतावे की बात नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम राख से उठ सकते हो। तुम अपने जीवन को फिर से सजा सकते हो। बस अपने दिल को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव का हाथ थाम लो। मैं आपसे एक छोटी सी चुनौती देता हूं। अगले 7 दिन तक हर दिन एक अच्छा काम करें। वह काम कुछ भी हो सकता है। किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, या बस अपने परिवार के साथ समय बिताना और हर रात महादेव को धन्यवाद कहें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और खुशी लौटने लगती है। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। अगर महादेव का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके लिए महादेव का क्या मतलब है? आपने उनके साथ अपने जीवन में क्या अनुभव किया? और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए। महादेव आपके साथ है। महादेव का संदेश कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें उनका प्यार छुपा है। वह आपको सजा नहीं देना चाहते, वह आपको जगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज अभी इस पल में महादेव के सामने नतमस्तक हो जाएं। कहें, हे भोलेनाथ, मुझे अपन। आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट न मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख सख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं। अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा। उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा। और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था। और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं। सदैव आपकी है। और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे जी, तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ। अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो। तुम्हें भी 1000 कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी।
तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहां स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है, और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, तो हर एक शर्ट बनाने की शक्तियों से जुड़े जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में सौदा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है, तू केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी, जिसे तुम्हारे करो पर तुम पर हंसी उड़ाई थी, वहां अचंभित होने वाले हैं। परंतु तुम्हें अब अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है, यह भी नहीं जानते। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुमने बहुत दुख रहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे से की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 400 और चोट लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पी सामने ऐसे दरवाजे खोलूंगा जिनकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी, और वह भी एक नहीं बल्कि दो। मेरा न्याय सिर्फ खोई हुई चीज वापस नहीं करेगा, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि मैं प्रचुरता का देवता हूं और शत्रु को हमेशा उससे कहीं ज्यादा लौटाना पड़ता है जितना उसने तुमसे लिया था। देवदूत इस समय सक्रिय हो चुके हैं और अब महादेव जी कहते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। ऐसी बातचीत सुनाई देगी जिसमें सच्चाई के टुकड़े धीरे धीरे सामने आएंगे और इस परिवार के सदस्य का बदला हुआ व्यवहार अचानक इस बात की पुष्टि करेगा जो आपने यहां पढ़ा है। इन्हें महज संयोग मानकर अनदेखा मत करना। टकराव के डर से इन्हें जल्दी माफ भी मत करना। आपको गुस्से में आकर भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना और समझना है, क्योंकि जैसे ही आप देख लेंगे, स्वर्ग और भी तेजी से आपके पक्ष में काम करेगा। यह आपकी स्पष्टता, आपकी सुरक्षा और इस बात को सुनिश्चित करने के बारे में है कि अब कभी भी आप दुश्मन के जाल में आंख मूंद कर ना फंसे। अगर आप अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं या दान देना चाहते हैं,
तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। भगवान अपनी आवाज में वही तत्परता और दृढ़ता के साथ दोहराते हैं। यह तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा मत करो। मैं आदेश देता हूं कि तुम अपनी आत्मा को खोलो और इसे पूरी तरह ग्रहण करो। बहुत समय से तुम अंधेरे में चल रहे थे, लेकिन यह अंधेरा आज समाप्त हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, मैं देखता रहा हूं कि तुमने रातों में चुपचाप आंसू बहाए बिना किसी को बताए अपना दर्द सहा, लेकिन अब स्वर्ग तुम्हारे लिए रोशनी भेज रहा है। लेकिन स्वर्ग ने आपके हर गिरते आंसू की आवाज सुनी है। एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, ना ही कोई अनदेखा किया गया। ईश्वर ने उन्हें गिना है और अब वही आंसू उस वर्षा में बदल रहे हैं जो आपके अगले आशीर्वाद के मौसम को सींचेगी। जिसने आपके साथ यह किया है उसे अंततः अपने ही आईने का सामना करना होगा। आपको उनके लिए बुरा चाहने या अपनी ताकत से उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन, आपकी सफलता और आपका उत्थान ही उनका जवाब होगा। और जब सच्चाई पूरी तरह उजागर हो जाएगी तो वे लोग जो कभी झूठ पर विश्वास कर बैठे थे, उनके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा कि वे गलत थे। और यह ईश्वर स्वयं सुनिश्चित करेंगे। यह बदला नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय है। यह प्रतिशोध नहीं बल्कि पुनः स्थापना है। और यह प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है। आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं। आपके बारे में जो कहा गया था उससे आपकी पहचान तय नहीं होती। आपकी पहचान उस वचन से होती है जो ईश्वर ने आपके जन्म से पहले आपके लिए कहा था। और वह आज भी कहते हैं, तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम्हें चुना गया है, तुम्हारी रक्षा की जाती है, तुम्हें अभिषिक्त किया गया है और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य के शब्द ईश्वर के वचनों को कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि उनका कथन अंतिम और अटल है। कोई भी झूठ आपके आह्वान को समाप्त नहीं कर सकता और कोई भी विश्वासघात आपके आशीर्वाद को रद्द नहीं कर सकता। जब स्वयं भगवान पहरा दे रहे हैं और आपके सहन किए गए दर्द के लिए अथीन रो रहे हैं, तो यह जान लें कि वे आंसू निराशा के नहीं बल्कि पवित्र प्रेम के हैं। स्वर्ग आपसे इतना प्रेम करता है कि वह आपको अंधेरे में छोड़ना स्वीकार नहीं कर सकता। यही आपका प्रकाश है, यही आपका क्षण है, यही आपका सत्य है और यही आपको मुक्त करेगा। यह संदेश आपको यूं ही नहीं मिला। यह समय आकस्मिक नहीं है। स्वर्ग ने इस वचन के लिए सटीक घड़ी तय की है ताकि आप इसे टाल ना सकें और इसकी गूंज आपके हृदय में स्पष्ट सुनाई दे। महादेव जी कहते हैं, यह संदेश आपके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है और इसे अनदेखा करना आपके लिए संभव नहीं होना चाहिए। वह आदेश देते हैं कि आप इसे अभी अपने भीतर खोलें। और यह आदेश किसी मनुष्य का नहीं बल्कि उस स्वर्गदूत का है जिसने अनगिनत बार आपके लिए लड़ाई लड़ी है। उसकी आवाज डर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कांप रही है क्योंकि वह लगातार रो रहा है। उसके आंसू हमारे जैसे नहीं होते, उनमें ईश्वरीय तात्कालिकता और भार होता है। वह आपके चारों ओर घट रही घटनाओं को देख रहा है और जानता है कि यह क्षण आपके लिए निर्णायक है। संगीत दहला देने वाली सच्चाई उजागर कर दी है जिसे सुनना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सच में महादेव जी पर गहरा विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना आपके लिए बेहद आवश्यक है। महादेव जी का साफ कहना है कि आप यह पंक्तियां किसी संयोग या आकस्मिक स्थिति में नहीं पढ़ रहे हैं। यह कोई यूं ही गुजरता पल नहीं है बल्कि वह सटीक समय है जिसे स्वर्ग ने आपके लिए संजो कर रखा था। क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है उसका बोझ इतना गहरा है कि उसे कल तक टालना संभव नहीं। भगवान का कहना है कि यह संदेश आपके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है और यह केवल एक सलाह नहीं बल्कि एक आदेश है कि आप अपना हृदय और अपनी आत्मा दोनों को पूरी तरह खोल दें और यहां कहे गए एक भी शब्द को अनसुना न करें। वह कहते हैं, आपको यह संदेश अभी सुनना चाहिए ना कि तब जब आप अपने काम से मुक्त हो जाएं। आपकी आत्मा में कुछ ऐसा उजागर हुआ है जो इतना कच्चा, इतना गहन और हृदय विदारक है कि इसे सुनकर स्वयं देवदूत भी बिना थमे निरंतर रोते रहे। यह बात सीधे आपके बारे में है, आपके जीवन के उस सत्य के बारे में जिसे शायद आपको कभी जानना ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने अपनी असीम दया और करुणा से यह निर्णय लिया है कि अब समय आ चुका है
और आपको इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। यही वह क्षण है जब ईश्वर चाहते हैं कि आप इस संदेश को आत्मा में उतार लें और इसे अपने जीवन के अगले कदम का आधार बनाएं, इससे पहले कि यह आपको चुपचाप भीतर से नष्ट कर दे। भगवान का संदेश आपका। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो न केवल तुम्हारे हृदय को छुएगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी जगा देगा। यह संदेश भगवान महादेव की ओर से है जो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है। यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक पुकार है, एक आह्वान है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और करुणा को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चों? चलो इस पवित्र संदेश को एक साथ सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। इस अनर्थ को रोक लो। मैं दिन रात तड़प रहा हूं, स्वार्थी मत बनो। मेरे बच्चे, यह शब्द भगवान महादेव के हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि यह शब्द कितने गहरे हैं, कितने भावनात्मक हैं? यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक पिता की पुकार है जो अपने बच्चों को गलत राह पर जाते देखकर व्यथित है। महादेव जो कैलाश के शांत शिखर पर विराजमान है, जिनके हृदय में समस्त सृष्टि का प्रेम समाया है, आज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या तुम उनके इस दर्द को महसूस कर सकते हो? महादेव का यह संदेश हमें झकझोरता है। वे कहते हैं, मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। सोचो मेरे दोस्तों, कितनी बार हमने उनकी शिक्षाओं को अनदेखा किया, कितनी बार हमने उनके प्रेम, उनकी करुणा को हल्के में लिया। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं। लेकिन क्या कभी रुककर उनके संदेश को सुना? क्या कभी उनके प्रेम को अपने हृदय में उतारा? क्या मैं दिन रात तड़प रहा हूं? जरा सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यह शब्द तुम्हें नहीं झकझोरते? महादेव जो सृष्टि के रचयिता, संहारक और पालक हैं, वे तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे स्वार्थ की गहरी खाई में डूबते जा रहे हैं। हम अपने लिए जीते हैं, अपने सुख के लिए दौड़ते हैं। लेकिन क्या कभी किसी और के दर्द को महसूस किया? क्या कभी किसी की मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे आए? महादेव का यह दर्द हमारी अनदेखी का दर्द है। जब हम उनके संदेश को मजाक में उड़ाते हैं, उनकी शिक्षाओं को भूल जाते हैं, तब हम न केवल खुद को बल्कि इस सृष्टि को भी चोट पहुंचाते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय है बदलने का? महादेव हमें स्वार्थी बनने से रोक रहे हैं। वे हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं बल्कि इस सृष्टि का हिस्सा है। महादेव का संदेश सरल है पर गहरा है। वे कहते हैं, स्वार्थी मत बनो। मेरे बच्चे, यह एक आह्वान है कि हम अपने हृदय को खोलें, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और करुणा का दीप जलाएं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद में है, दूसरों के दर्द को समझने में है। क्या तुमने कभी किसी अनजान की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज ही शुरू करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक छोटा सा कदम, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या किसी की बात सुनना, तुम्हें महादेव के और करीब ले जाएगा। इस अनर्थ को रोक लो। महादेव का यह वाक्य एक चेतावनी है। हमारी अनदेखी, हमारा स्वार्थ, हमारी लापरवाही इस सृष्टि को अनर्थ की ओर ले जा रही है। प्रकृति का विनाश, आपसी बैर और स्वार्थ की आग, यह सब महादेव के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। वे हमें कह रहे हैं, मैं हैं बच्चे, अब जागो, सोचो। अगर हम सब मिलकर एक छोटा सा बदलाव लाएं तो क्या होगा? अगर हम अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी करुणा बांटें तो क्या यह दुनिया और खूबसूरत नहीं होगी? क्या तुम तैयार हो इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? एक साथ मिलकर बदलाव लाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह एक आह्वान है। महादेव तुमसे कह रहे हैं कि अपने हृदय को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, स्वार्थी मत बनो। मेरे बच्चे, यह उनकी पुकार है।
जो तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई को जगाने के लिए प्रेरित करती है। क्या तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतारोगे? क्या तुम महादेव की इस पुकार को सुनकर बदलाव लाने का संकल्प लोगे? अगर हां, तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ। किसी की मदद करो, किसी को प्रेम दो और इस संदेश को औरों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इस संदेश को शेयर करो, ताकि यह पुकार हर उस इंसान तक पहुंचे जो महादेव के प्रेम को समझना चाहता है। महादेव का प्रेम हमारी ताकत है। वे हमें हर पल देख रहे हैं, हर पल हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके इस संदेश में एक गहरा मानवीय स्पर्श है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। क्या तुम इस इंसानियत को अपने जीवन में लाना चाहोगे? जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी के लिए प्रेम और करुणा दिखाते हो, तब तुम महादेव के और करीब आते हो। उनकी तड़प को कम करने का एकमात्र रास्ता है कि हम उनके संदेश को गंभीरता से लें। मेरे संदेश का मजाक मत उड़ाओ, वे कहते हैं। तो आओ इस संदेश को अपने हृदय में बसा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह हर उस इंसान के लिए है जो महादेव के प्रेम को महसूस करना चाहता है। आज एक संकल्प लो, अपने स्वार्थ को छोड़ो, अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। इस संदेश को शेयर करो, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों तक इसे पहुंचाओ। कमेंट में बताओ कि तुमने इस संदेश से क्या सीखा और कैसे तुम इसे अपने जीवन में उतारने वाले हो। सब्सक्राइब करो ताकि महादेव के ऐसे और संदेश तुम तक पहुंच सके। मेरे बच्चों, महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया रास्ता है। यह एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को और सुंदर और मैं तुम्हें उन बोझों से मुक्त करने वाला हूं जिन्हें तुमने सालों से उठाया है, और तुम्हारे कंधों पर से वह भार हटने पर तुम हल्कापन और स्वतंत्रता महसूस करोगे। और इस स्वतंत्रता में तुम मेरे प्रेम को और गहराई से जानोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बांधने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए आया हूं। और जब मैं मुक्त करता हूं तो कोई तुम्हें फिर से कैद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे पीछे मेरी ढाल है, तुम्हारे आगे मेरा मार्ग है, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं कभी सोता नहीं। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते थे, मैं उनमें से कुछ को स्थायी रूप से बंद कर दूंगा, क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं हैं, और कुछ नए रास्ते खोलूंगा जो तुम्हें सीधे तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएंगे। और इन रास्तों पर चलते हुए तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव पहले से अधिक होगा, क्योंकि मैं न केवल मंजिल देता हूं बल्कि यात्रा में भी साथ चलता हूं। तुम्हारा दिल जिन चीजों के लिए जलता है, वे मेरी ओर से दिए गए संकेत हैं कि तुम्हारा उद्देश्य कहां है, और मैं तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाने वाला हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर और असुरक्षाओं को त्यागना होगा, क्योंकि वे तुम्हें धीमा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम अब पूर्ण गति से उस बुलावे की ओर दौड़ो जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य संयोग लाने वाला हूं, ऐसी मुलाकातें और अवसर जो मानवीय योजना से संभव नहीं होते। और जब यह होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह केवल मेरी योजना हो सकती है, और तब तुम्हारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि मैं कैसे हर छोटे बड़े विवरण को पूर्णता से व्यवस्थित करता हूं। तुम्हारा समय अब केवल प्रतीक्षा का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का है। इसलिए उठो और वह पहला कदम भरोसे के साथ रखो, क्योंकि जब तुम कदम बढ़ाओगे तो मैं अगला कदम तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा, और इस तरह एक एक करके तुम उस मंजिल तक पहुंचोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो समझोगे कि यह सब मेरी योजना के अनुसार ही था। तुम्हारे भीतर जो सपने मैंने रखे हैं वे यूं ही नहीं आए, वे तुम्हारी आत्मा के खाके का हिस्सा हैं, और जब तुम उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ते हो तो तुम वास्तव में मेरे ही उद्देश्य को जी रहे होते हो।
इसलिए उन सपनों को छोटा मत समझो, भले ही लोग उन्हें असंभव कहें, क्योंकि जो मैं बोता हूं वह मैं ही पूरा करता हूं और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तुम बस मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी स्पष्टता लाने वाला हूं कि तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि किस दिशा में जाना है, किन लोगों को अपने पास रखना है और किन से दूरी बनानी है। और यह स्पष्टता तुम्हें किसी पुस्तक से नहीं बल्कि मेरी आत्मा की फुसफुसाहट से मिलेगी। इसलिए अपनी आत्मा को शांत करो और मेरे स्वर को सुनो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हूं। तुम्हारे चारों ओर भले ही शोर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा के भीतर गहरी शांति है। वह शांति मैं हूं, और जब तुम उस शांति से जुड़ोगे तो बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें ध्यान और मौन के क्षण दे रहा हूं, ताकि तुम मुझसे और गहराई से जुड़ सको और मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि असली शक्ति हमेशा कोमलता में छिपी होती है। जैसे पानी चट्टान को काट देता है पर अपनी कोमलता नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी दुनिया के कठोरपन के बावजूद अपने प्रेम और करुणा को बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हें अलग बनाता है और यही तुम्हें मेरे समान बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही थी वह वास्तव में सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उस समय से पहले किसी ऐसे स्थान पर नहीं भेज सकता था जहां तुम्हारी तैयारी अधूरी हो, लेकिन अब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और पंख फैलाने का समय आ गया है। इसीलिए अब जब मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम न केवल उड़ोगे बल्कि दूसरों को भी उड़ना सिखाओगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे न केवल उन पर बरसाओ जो तुम्हें लौटा कर देते हैं, बल्कि उन पर भी जो तुम्हें कभी प्रेम नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसा करते समय तुम मेरे ही हृदय को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करते हो, और यही इस दुनिया को सबसे अधिक चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में वह साहस भरने वाला हूं जिससे तुम उन दरवाजों पर दस्तक दोगे जिनसे पहले डरते थे, और जब तुम देखोगे कि वे दरवाजे मेरे स्पर्श से खुलते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि डर केवल एक भ्रम था और मेरा प्रेम ही तुम्हारी वास्तविक ढाल है। तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। जो पृष्ठ आंसुओं से भीगे थे वे अब मेरी महिमा से चमकेंगे, और जब लोग उन्हें पढ़ेंगे तो वे आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे अंधकार प्रकाश में बदल गया। लेकिन तुम जानोगे कि यह सब मेरे हाथों की रचना थी, और यह समझ तुम्हारे